वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद हुसैन के। आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले कि टॉपिक शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर सारे बेसिक कोर्स करवाए जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं बेसिक जो आपको लाजमी आनी चाहिए। 3 बेसिक स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। वो कौन सी हैं? बेसिक चीज़ें हैं। बड़े बड़े स्टूडेंट्स को, इवन के समटाइम्स टीचर्स को भी ये चीज़ें नहीं आती और हैं बेसिक चीज़ें। हर टीचर को, हर स्टूडेंट को ये 3 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर्स। अगर कोई आपसे लेटर पूछे क्या है, तो ये लेटर वो खत वाला नहीं है। इस लेटर का मतलब है, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हुरूफ तहजी जिसे कहते हैं हम, ABCD से लेकर पूरा Z तक, ये सारे लेटर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। तो जब तक आपको लेटर्स नहीं आते, आगे आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? क्योंकि जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो बनते हैं वर्ड्स। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डॉग, DOG, डॉग। 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाया है, एक लफ्ज़ बनाया है। क्योंकि वर्ड्स की इंग्लिश है अल्फाज। DOG, 3 लेटर्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म सिंगल वर्ड डॉग। और थर्ड स्टेप्स पे है सेंटेंस। जब आपस में वर्ड्स मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। जैसे दिस इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है, दिस इज़ अ डॉग। और सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। वेल डन। आ जाएं, लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ये है बेसिक लेक्चर। आज का जो टॉपिक है बेसिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर हमें तो बेसिक चीज़ें ही नहीं आती, आप बेसिक से शुरू करें। तो ये आ गया बेसिक। ये आ गए अल्फ़ाबेट A to Z, सारे ABCD से लेकर Z तक, इनको याद कर लें। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनको याद कर लें। आ जाएं, कुछ मिसाल सीखते हैं वर्ड्स की, मतलब अल्फाजों के कौन कौन सी मिसालें हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। जैसे यू, तुम। जब आप किसी जुमले को ट्रांसलेट करते हैं तो ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए आप इन तमाम वर्ड्स को याद कर लें। जब ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे तो ट्रांसलेशन में बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे वी, हम। आई, मैं। आई का मतलब है मैं। दिस, ये। जैसे दिस इज अ कैट, दिस, ये। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी मीनिंग है ये। ही, ये। दिस का मतलब यही होता है। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी यही है, ये। दैट, दिस और दैट में आगे चल के मैं फ़र्क बताऊंगा। दिस करीब वाली कोई चीज़ हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और दैट कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाएं, वर्ब्स क्या हैं? वर्ड्स नहीं, वर्ब्स, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ैल। अगर आपको फ़ैल याद हैं तो आपकी इंग्लिश अमेजिंग हो जाएगी। जितने ज़्यादा वर्ब्स उतनी अच्छी इंग्लिश। तो आ जाए, सीखते हैं। गो, जाना। अच्छा, वर्ब्स की पहचान क्या है? उर्दू में जैसे ना आए, जैसे जाना, पीना, सोना, जागना, ये तमाम वर्ब्स कहलाते हैं, मतलब फ़ैल से। ड्रिंक, पीना। सी, देखना। देखिए, इन सब में लास्ट में आता है ना। ईट, खाना, ये वर्ब्स हैं, मतलब फ़ैल। किल, मारना, ये तमाम वर्ब्स हैं, वर्ड्स नहीं। वर्ड्स को उर्दू में कहते हैं अल्फाज, और वर्ब्स का मतलब है फ़ैल। बाय, खरीदना, बाय, खरीदना। यूज़, इस्तेमाल करना। क्लोज़, बंद करना। किसी चीज़ को बंद करना क्लोज़। खोलना है ओपन, खोलना।
इन वर्ड्स को याद कर लें। इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये बेसिक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि वर्ड्स क्या हैं। सेव बचाना, लव प्यार करना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, हेट नफरत करना, रन दौड़ना भागना, वियर पहनना, कोई चीज़ पहनना, शर्ट वगैरह पहनना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना। ये तमाम वर्ब्स हैं, इनको याद कर लें या इनका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लें और इनको याद करते जाएं। अब आ जाएं सेंटेंस की तरफ, जिसको कहते हैं जुमला। सेंटेंस बनते हैं वर्ड्स से, जैसे वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है सेंटेंस। दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। दैट इज अ डॉग, वो कुत्ता है, कोई चीज़ दूर है। दैट इज अ डॉग। ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। शी इज अ नॉटी गर्ल, ये शरारती लड़की है। अली इज माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। अली इज माई फ्रेंड। आई एम टीचर, मैं उस्ताद हूँ। ये सारी मिसालें हैं सेंटेंस की। जुमले कैसे बनते हैं? ये जुमले कहलाते हैं दे आर लायर्स, वो झूठे हैं। दे आर बोर्न लायर, वो पैदाइशी झूठे हैं। दे आर बोर्न लायर्स। इंटरोगेटिव ऑफ इज। इंटरोगेटिव किस तरीके से सवालिया जुमले बनाए इज के, जैसे क्या ये मेरा दोस्त है? क्या ये मेरा दोस्त है? इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही आसान। सबसे पहले इज को रखेंगे सब्जेक्ट से पहले। इज ही माई फ्रेंड, इज ही माई फ्रेंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इज ही माई फ्रेंड। टेक अनदर एग्जाम्पल, क्या बाबर मेरा भाई है? So first of all, we have to write is before the subject. Is Babar my brother? Is Babar my brother? So simple. It's very easy to use the word is in our own sentences. How to use are in our sentences. आज हम are का इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ आर इन उर्दू। आर का मतलब है हैं, उर्दू में आर का मतलब है हैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे वो लड़के हैं, वो लड़के हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे हम, दे आर बॉयज़, दे आर बॉयज़, वो लड़के हैं। वो ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर आर इस्तेमाल हो रहा है।
हम मुसलमान हैं। इसकी ट्रांसलेशन करना भी बहुत ही आसान है। लिखेंगे वी आर मुस्लिम्स। हम मुसलमान हैं। वी आर मुस्लिम्स। Excellent. Let's move to the next. Now, how to make negative of R. R के जुमलों को नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है? नेगेटिव मतलब जिसके बाद नॉट लगे। जैसे वो लड़के नहीं हैं। वो लड़के नहीं हैं। नहीं का मतलब है नेगेटिव। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे दे आर नॉट बॉयज। दे आर नॉट बॉयज। वो लड़के नहीं हैं। आर के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वी आर नॉट योर एनिमीज। वी आर नॉट योर एनिमीज। वेल डन। नाउ हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव ऑफ आर। आर के जुमलों को इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया कैसे बनाया जाए? सो सिंपल एंड ईजी। जैसे क्या हम आपके दुश्मन हैं? क्या हम आपके दुश्मन हैं? तो आर का इस्तेमाल पहले होगा। जैसे आर वी योर एनिमीज। आर वी योर एनिमीज। क्या हम आपके दुश्मन हैं? तो आर पहले इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? आर यू मुस्लिम? आर यू मुस्लिम? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। आर यू मुस्लिम? वेल डन। नाउ देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। अब आपके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है और कमेंट में लिखें कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। आपको कमेंट में जाकर इसकी ट्रांसलेशन लिखना है और मैं आपको बताऊंगा कि ये सही जुमला है या गलत। जैसे पहला जुमला है क्या आप शागिर्द हैं? क्या आप शागिर्द हो? आप मेरे दोस्त नहीं हैं। आप मेरे दोस्त नहीं हैं। वो लड़कियां हैं। इनकी ट्रांसलेशन करें। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वाज को जुमलों में सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। The use of was in the past. पास्ट में माजी के जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं मैं एक गरीब आदमी था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी I was a poor man। या आप ये कह रहे हैं कि मेरा अब्बू किसान था इन द पास्ट, माजी में, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी My father was a farmer। बहुत ही आसान जुमले हैं। अब आ जाएं सीखते हैं कि इनके नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब है जिसमें नॉट आए, या उर्दू में आप कह सकते हैं जिसमें नहीं का वर्ड आए। तो इसकी भी एग्जाम्पल आपके सामने आती है। जैसे मेरा अब्बू किसान नहीं था, मतलब माजी में मेरा अब्बू किसान नहीं था। इसकी ट्रांसलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं माई फादर वॉज नॉट अ फार्मर। वेल डन। या टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं गरीब आदमी नहीं था पास्ट में। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी आई वॉज नॉट अ पुअर मैन। एक्सीलेंट। बहुत ही आसान है जुमले बनाना। आ जाएं अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवाल पूछना। अगर पास्ट के जुमलों में आप किसी से सवाल पूछते हैं, कैसे पूछेंगे? जैसे क्या मैं गरीब आदमी था? तो आप इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आपको सिंपली सब्जेक्ट से पहले वॉज लगाना है। जैसे वॉज आई अ पुअर मैन? वेल डन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लाजमी लगाएं। टेक अदर एग्जांपल, क्या ये मेरा दोस्त था? इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत ही आसान है। वाज पहले लगाएं। वाज लगाने के बाद सब्जेक्ट रखें ही, और उसके बाद लिखें माय फ्रेंड। वाज ही माय फ्रेंड? Our topic of learning is word. Word, तो सबसे पहले में word का उर्दू में मतलब पता होना चाहिए। word का मतलब है थे, and it is used with a plural subjects. For example, जैसे वो चोर थे। वो चोर थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी they were thieves। They were thieves। वो चोर थे।
सेकंड सेंटेंस इज हम मुखलिस दोस्त थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी वी वर सिंसियर फ्रेंड्स। लास्ट में एस भी लगाना है। वी वर सिंसियर फ्रेंड्स। थर्ड सेंटेंस इज तुम खुश थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी यू वर हैप्पी। यू वर हैप्पी। एक्सीलेंट। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव ऑफ वर्ब। नेगेटिव का मतलब है नॉट लगाना। जैसे वो खुश नहीं थे। वो खुश नहीं थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी दे वर नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी। सेकंड सेंटेंस इज तुम मेरे मुखलिस दोस्त नहीं थे। तुम मेरे मुखलिस दोस्त नहीं थे। इसकी ट्रांसलेशन यू वर नॉट माई सिंसियर फ्रेंड। यू वर नॉट माई सिंसियर फ्रेंड। थर्ड सेंटेंस इज हम उदास नहीं थे। हम उदास नहीं थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी वी वर नॉट सैड। वी वर नॉट सैड। एक्सीलेंट। नाउ हाउ टू मेक इंटरोगेटिव ऑफ वर्ड। सवालिया कैसे जुमले बनाए जाएं वर्ड के, आइए सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज क्या हम आपके दुश्मन थे। आप सवाल कर रहे हैं पास्ट में। क्या हम आपके दुश्मन थे। वर वी योर एनिमीज। वर वी योर एनिमीज। सेकेंड सेंटेंस इज क्या वो उदास थे। क्या वो उदास थे। इसकी ट्रांसलेशन होगी वर दे सैड क्वेश्चन मार्क। वर दे सैड। थर्ड सेंटेंस इज क्या तुम थके हुए थे। क्या तुम थके हुए थे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वर यू टायर्ड। थके हुए की इंग्लिश है टायर्ड। वर यू टायर्ड। एक्सीलेंट। नाउ देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है यहाँ पर और 3 सेंटेंस दिए गए हैं। आप इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट में बताएं और अगर जुमले सही या गलत होंगे मैं आपकी करेक्शन करूँगा और बताऊँगा कि जुमले सही हैं या गलत। ये तीनों जुमले आपके सामने आ गए। इनकी ट्रांसलेशन करके आप कमेंट में लिखें। We will learn about the use of has and have। आज हम सीखेंगे कि हैज़ और हैव इंग्लिश में किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। So first of all we have to know what's the meaning of has and have। इनकी मीनिंग आनी चाहिए। हैव और हैज़ दोनों की सेम मीनिंग है। कब्ज़ा बताते हैं ताल्लुक़ या के पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चाकू है। मेरे पास एक चाकू है ये ताल्लुक़ बता रहा है या कोई चीज़ मेरे पास है तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। आई हैव नाइफ। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि हैज़ किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और हैव किन के साथ। हैज़ लगता है ही शी इट या कोई भी नाउन हो मतलब नाम हो अली अहमद वगैरह। और हैव इन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है आई वी यू एंड दे। ये दोनों रूल याद रखने हैं कि हैज़ किसके साथ और हैव किन के साथ। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं की इंग्लिश है नथिंग। ही हैज़ नथिंग। इसके पास कुछ नहीं है। ही हैज़ नथिंग। हैज़ यहाँ पर क्यों लगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारे पास 2 मोबाइल हैं। हमारे पास 2 मोबाइल हैं। वी हैव 2 मोबाइल्स। वी हैव 2 मोबाइल्स। इनके पास एक बंदूक है। इनके पास एक बंदूक है। इसकी इंग्लिश होगी दे हैव 1 गन या अ गन। दे हैव अ गन। इनके पास। मेरी बहन के पास एक अंगूठी है। मेरी बहन के पास। इसकी इंग्लिश होगी माई सिस्टर हैज़
a ring. My sister has a ring. मेरी सिस्टर के पास, मेरी बहन के पास एक अंगूठी है. इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है. Something, कुछ नहीं, nothing, कुछ है. Something, he has something. इसके पास कुछ है, he has something. इसकी 4 उंगलियां हैं. He has 4 fingers. He has 4 fingers. इसकी 4 उंगलियां हैं, मतलब ये 4 उंगलियां इसी के पास हैं, तो कहेंगे he has 4 fingers. Now, how to make negative of has and have. के नेगेटिव कैसे बनाया जाए. नेगेटिव का मतलब है जिनमें नॉट लगे या नहीं का वर्ड आए. जैसे इसकी 4 उंगलियां नहीं हैं, इसकी 4 उंगलियां नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी he has not 4 fingers. He has not. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद नॉट लगाना है. मेरे पास पेन नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी I have not pen. I have not pen. मेरे पास पेन नहीं है. तुम्हारे पास दिमाग नहीं है. कमाल का जुमला है. तुम्हारे पास दिमाग नहीं है. You have not. 2 चीज़ें लगा सकते हैं, ब्रेन या माइंड, दोनों कह सकते हैं. You have not brain or mind. Well done. Now, how to make interrogative of has and have. सवालिया जुमले कैसे बनाएं has और have के, जिसमें सवाल पूछा जाए. जैसे क्या आपके पास किताब है. क्या आपके पास किताब है, इसकी इंग्लिश होगी have you book. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. have you book. क्या आपके पास किताब है, have you book. क्या इसके पास पैसे हैं. क्या इसके पास पैसे हैं, इसकी इंग्लिश होगी has he money. has he money. क्या इसके पास पैसे हैं. क्या अहमद के पास गाड़ी है. ये सवाल पूछ रहे हैं हम. क्या अहमद के पास गाड़ी है, इसकी इंग्लिश होगी हैज़ अहमद. यहाँ पे देखिए अहमद नाउन है तो हैज़ लगा. हैज़ अहमद कार. वेल डन. द यूज ऑफ हेड. आज हम हेड के बारे में पढ़ेंगे कि हेड का इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ होता है और कैसे होता है. हेड का मतलब है कोई चीज़ आपके पास थी इन द पास्ट. के पास था या के पास थी. जैसे मेरे पास किताब थी. नॉट नाउ, इन द पास्ट. माजी में मेरे पास किताब थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ बुक. मेरे पास किताब थी. आई हैड अ बुक. हमारे पास मोबाइल था. हमारे पास, हमारे की इंग्लिश है वी हैड मोबाइल. हमारे पास मोबाइल था. वी हैड अ मोबाइल. तुम्हारे पास मेरी पेंसिल थी. तुम्हारे पास, इसकी इंग्लिश होगी यू हैड माई पेंसिल. यू हैड माई पेंसिल. तुम्हारे पास मेरी पेंसिल थी. अली के पास पैसे थे. अली के पास, अली हैड मनी. अली हैड मनी. अली के पास पैसे थे. इसके पास बकरी थी. बकरी की इंग्लिश है गोट. इसके पास ही हैड अ गोट. इसके पास बकरी थी. ही हैड अ गोट. हिन्ना के पास अंगूठी थी. अंगूठी की इंग्लिश है रिंग. इसकी ट्रांसलेशन होगी हिन्ना हैड अ रिंग. इनके पास खाना था. इनके पास खाना था. इसकी इंग्लिश होगी दे हैड फूड. दे हैड फूड. मेरे पास गाड़ी थी. मेरे पास गाड़ी थी. इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ कार. आई हैड अ कार.
तुम्हारी बहन के पास कुछ था। We don't know but कुछ था। Your sister had something। कुछ की इंग्लिश है something। Your sister had something। Well done. Now it's time to learn how to make the negative of had। had के जुमलों को नेगेटिव मतलब ना कैसे बनाया जाए जिसमें वर्ड ना आए। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसकी इंग्लिश होगी I had not। मोबाइल सिर्फ हेड के बाद नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाता है, ना की मीनिंग देगा। आई हैड नॉट मोबाइल। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे पास, इसकी इंग्लिश होगी यू हैड नॉट मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हेड के बाद नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाता है। एक्सीलेंट। नाउ इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू मेक इंटरोगेटिव ऑफ हेड। हेड के जुमलों का सवालिया मतलब इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाए जिसमें आप पास्ट में सवाल पूछें। जैसे क्या आपके पास बकरी थी। क्या आपके पास बकरी थी, इसकी इंग्लिश होगी पहले हम लगाएंगे हेड। हेड यू गॉट। क्या आपके पास बकरी थी। हेड यू गॉट। क्या इसके पास आपकी पेंसिल थी। क्या इसके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट हेड। सबसे पहले हेड लगाना है। हेड ही योर पेंसिल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एक्सीलेंट। नाउ देयर इज ए एक्सरसाइज फॉर यू। अब आपके लिए एक काम है, कमेंट में जाएं और इनकी ट्रांसलेशन जो भी हो आप लिखें। सही हो गलत हो कोई मसला नहीं, आई विल करेक्ट इट। ओके, और ये उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है आपको। जैसे हेड यू फूड। हेड यू फूड। ही हैड नथिंग टू ईट। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कमेंट में बताएं क्या होगी। ही हैड नथिंग टू ईट। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। होप यू गॉट इट। So once again, if you haven't subscribed to my channel, it's the right time to subscribe it and share it.